विधानसभा के चुनाव से पहले अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो पूरा सीमांचल चक्का जाम किया जाएगा। मोदी याद रखो, तुमको बताएंगे यहां पर घुसपैठी नहीं, यहां पर इंसान रहते हैं। अरे तुम सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तुम विकसित भारत की बात करते हो, मगर सीमांचल को तुमने नजरअंदाज करके रख दिया। 10 साल में तुमने एयरपोर्ट नहीं बनाया, तुमने कोचादामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला, तुमने बहादुरगंज में डिग्री कॉलेज नहीं खोला। तो मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है। हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल, मैं और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल करकरी घाट के नदी में हम लोग सिर्फ 10 मिनट चले। करकरी घाट में कितना 10 मिनट चले अख्तर भाई? 10 मिनट, हाँ 10 या 15 मिनट चले। थोड़ा घुटने बराबर पानी आया। हमारे 15 मिनट चलने का फायदा सीमांचल की जनता को क्या मिला? नया ब्रिज मिला। सिर्फ 15 मिनट चलने पर ब्रिज बन गया। सिर्फ 15 मिनट चले तो तेजस्वी को पसीना छूट गया। फोन पे फोन, फोन पे फोन, ए अख्तर भाई क्या कर रहे हैं? वो काम शुरू हो गया। अख्तरुल ईमान को कुछ चीज नहीं चाहिए। इस शख्स की जिंदगी का मकसद एक ही है कि बिहार में आपकी क़ियादत खड़ी हो जाए और सीमांचल से इंसाफ हो जाए। अगर ये 2 काम अख्तरुल ईमान की जिंदगी में हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे भी जिंदगी का मकसद है कि सीमांचल से इंसाफ हो। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि सीमांचल को मैं आता था, आता रहूंगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल का इंसाफ मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तो अलग बात है, मगर अल्लाह जब तक सेहत और जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साबिक़ा MP मौलाना असराउल हक कासमी साहब के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। इतने बड़े आलिम दीन और मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। मेरे भाई, ये पार्लियामेंट में बोलने ही की खुसूसियत है। कोई पार्लियामेंट नहीं जाता गूंगा अंधा बन के बैठने के लिए। पार्लियामेंट में कोई जाता है तो आपकी तकलीफ को बयान करने के लिए जाता है। याद रखिए, मजलिस पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में जितने भी कानून मोदी ने लेकर आए, मजलिस ने उन तमाम कवानीन के खिलाफ वोट दिया। CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो, बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना और जावेद से भी पूछ लेना। पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी के पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मास्टर का मास्टर मोदी है और जावेद तो बेचारे उनको बोलेंगे हाँ हमारी जान निकल जाएगी। ये काम हमने किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। सबने हमसे पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने कहा अरे हिम्मत का मामला नहीं है, ज़रफ का मामला है। हिम्मत का मामला नहीं है। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेगा। लोग समझ रहे कि MIM पार्टी को हम रोक लेंगे। आप नहीं रोक पाएंगे MIM पार्टी को। आप बताइए, अब आप बताइए कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीमांचल की जनता को गाली देकर चले गए। ये घुसपैठी बहुत ज्यादा आ रहे। अरे मोदी जी,
क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? क्या एसएसबी अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? आप सिर्फ इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि यहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। अरे मोदी, तुम कह देते कि यहां पर सीमांचल भारत का सबसे गरीब इलाका है, यहां पर हजारों लाखों एकड़ जमीन कटती है, यहां पर नदी का पानी आ जाता है, मगर मोदी को फिक्र सिर्फ घुसपैठियों से है। और मोदी की नजर में घुसपैठी कौन है? अख्तरुल ईमान है। आज आप देखते हैं कि आज यहां पर इस विधानसभा में अभी हमने सब डिवीजन का मुतालबा किया। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बताइए आप? नीतीश कुमार कर सकते थे, इस इलाके को सब डिवीजन बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। मास्टर कर सकते थे मगर नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको इस जनता यहां पर जमीन पर बसने वाले लोगों से नफरत करते हैं। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप याद रखिए, जब तक आपकी आवाज नहीं पैदा होगी कोई आपकी तकालीफ का जिक्र करने वाला नहीं होगा। अभी आपने सुना कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते? राजद का मामला है, MY कहते हैं मुस्लिम यादव, उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है MY, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। मेरे इज्जतदार दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 2018 में तेजस्वी ने यहां पर आकर कहा था सीमांचल में, किशनगंज में, कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बन गए मगर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बना? और तेजस्वी यादव को जानना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, किसी ने भारत की पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, AMU कैंपस का आप अख्तर भाई से सुन चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस। मोदी नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, और डॉक्टर जावेद तो बेचारे, उनको बोलने आता भी नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं।